You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या चल रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। तो सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। गूगल बना सोलाना का वैलिडेटर, सोल 15% वृद्धि के साथ इग्नाइट हुआ। शिब बन 5800% के रूप में शिबा इनु टोकन नया माइलस्टोन पार करता है। 50% से अधिक अमेरिकी ये सोचते हैं कि फाइनेंस का फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी है। ग्लासनोड रिसर्च। लीड XRPL डेवलपर ट्विटर के लिए XRP टिप बॉट पर टिप देते हैं। सर्कल 2023 के पहले हाफ में सोलाना में यूरो कॉइन ला रहा है। रॉकेटेस टोकन कार्डानो और वेव्स टोकन्स की तरह क्रिप्टो स्पेस को नया करने का प्लान करता है। ब्लॉक्टो ने एप्टोस का $3 मिलियन के इकोसिस्टम फंड के साथ समर्थन किया। गोल्डमैन सैक्स ने क्रिप्टो बाजारों का एनालिसिस करने में मदद करने के लिए डेटा सेवा शुरू की। क्यूबेक की ऊर्जा कमी के कारण क्रिप्टो माइनिंग के लिए सप्लाई कट। क्रिप्टो की तीव्र वृद्धि ने कनाडा को रेगुलेशंस में गति लाने के लिए प्रेरित किया। पॉलीगॉन फर्स्ट एवर यूएस कंप्लायंट क्रिप्टो पेरोल प्लेटफॉर्म ऑनबोर्ड करता है। एफिशिएंट पेमेंट्स को सुनिश्चित करने के लिए ट्रकिंग बिजनेस के चौराहे पर डीफाई। सोलाना ने हाल ही में एक विकास के लिए पॉजिटिव रिएक्शन के बाद अपनी शॉर्ट टर्म वैल्यू को हरे रंग में चित्रित किया है, जिसमें इसके ब्लॉकचेन नेटवर्क और गूगल क्लाउड शामिल है। क्लाउड सेवा प्रदाता ने घोषणा की है कि वह सोलाना नेटवर्क के लिए वैलिडेटर के रूप में काम करेगा। सोल ने शुरू किया एक रैली जिसमें इसकी कीमत को 15% से बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम में सोल की वैल्यू $40 के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। शिब बन वेबसाइट के अनुसार शिबा इनु के बर्न में 6 नवंबर को और 5800% की वृद्धि हुई है। रेड वॉलेट में लाखों टोकन भेजे गए और बर्न रेट में वृद्धि में दर्शाया है कि पिछले 24 घंटों में 93 मिलियन से अधिक शिबा इनु टोकन्स को बर्न कर दिया गया और 9 टोटल ट्रांजैक्शंस किए गए। यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिन केवल 2.1 मिलियन शिबा इनु टोकन्स को बर्न किया गया था। जबकि युवा और माइनॉरिटीज क्रिप्टो जागरूकता में प्रबल भविष्यवाणी करते हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशन संबंधित नहीं है। हाल ही में ग्रेस्केल समर्थित एक अध्ययन से ये पता चलता है कि आधी से अधिक अमेरिकन एग्री करते हैं कि क्रिप्टो फाइनेंस का फ्यूचर है। जैसे ही मस्क ने ट्विटर को खरीदने के सौदे को अंतिम रूप दिया था, उस बहस की तुलना में जिस पर सोशल नेटवर्क पर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जाना चाहिए गर्म हो रहा है। इसलिए चर्चा का एक और दौर तब शुरू हुआ जब एथनी के दावे के जवाब में कि बिटकॉइन ट्विटर की सबसे अच्छी संभावित मुद्रा है, क्रिप्टो वकील जॉन ने यूजर्स को याद दिलाया कि कुछ साल पहले नेटवर्क पर XRP टिप बॉट भी था। पेमेंट फर्म सर्कल यूरो कॉइन को सोलाना ब्लॉकचेन में ला रहा है। 2023 के पहले हाफ में सोलाना में अपने क्रॉस चेन प्रोटोकॉल का विस्तार कर रही है। सर्कल ने जून में अपने लोकप्रिय स्थिर USDC पर यूरोपियन टोकन के रूप में यूरो कॉइन लॉन्च किया। यूरो कॉइन उसी तरह से काम करता है, लेकिन डॉलर की बजाय यूरो के साथ पैक हुआ है। ये वर्तमान में इथेरियम पर लाइव है। रॉकेटेस टोकन एक नई क्रिप्टो करेंसी है जिसके उद्देश्य कार्डानो और वेव्स जैसे क्रिप्टो स्पेस को फिर से बनाना है। यह सच्चे डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का इरादा रखता है, विशेष रूप से Web3 के माध्यम से। मल्टीचेन वॉलेट प्रदाता ब्लॉको एप्टोस ब्लॉकचेन के साथ अपने हालिया इंटीग्रेशन पर $3 मिलियन से अधिक का इकोसिस्टम फंड को लॉन्च करता है। जैसा कि उद्देश्य नए एप्टोस अधिकारी परियोजनाओं ने अपने यूजर्स के आधारों को विकसित करने में मदद करेगा। ब्लॉको एक लोकप्रिय क्रॉस चेन वॉलेट है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो बाजारों का विश्लेषण करने में मदद करने के लिए MSCI और कैनन मैट्रिक्स के साथ सहयोगिता करके एक नया डेटा सर्विस शुरू की है। नए सिस्टम डिजिटल संपत्ति परिस्थिति तंत्रों को देखने और विश्लेषण करने में बाजार के इन्वेस्टर्स को मदद करने के लिए एक कंसिस्टेंट स्टैंडर्डाइज तरीका प्रदान करने के लिए डिजिटाइज करेगी, गोल्डमैन सैक्स ने विस्तार में बताया।